Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss about narration. बच्चों आज की हम नरेशन में तीसरी वीडियो पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। पिछली वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट किया था। अब कुछ रूल्स मैं आपको आज बता रहा हूँ जो आप ध्यान से देखेंगे। बच्चों कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय। जैसे यहाँ हेडिंग लिखी गई है निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड्स आते हैं तो आपको चेंज इस तरह से करना। सपोज अगर दिस आता है तो दिस का आप दैट चेंज करेंगे, किस में करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। ऐसी दीज का दोज कर देंगे, हियर का देयर कर देंगे, नाउ का देन, जस्ट का देन। अगर एगो आता है तो एगो आप बिफोर में चेंज करेंगे। अगर आता है टुडे तो हम चेंज करेंगे दैट डे में। अगर आता है टू नाइट तो हम चेंज करेंगे दैट नाइट में। अगर आता है टुमारो तो इसे चेंज करेंगे हम द नेक्स्ट डे। थर्स का सो में चेंज करेंगे, जो यस्टरडे है उसे चेंज करेंगे द प्रीवियस डे। यानी ये जो शब्द हैं जो पास को दिखाते हैं, पास वाले शब्दों को हमें दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन करना। ठीक है बच्चों। अब रूल नंबर 4 मैं आपको करा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसे हम चेंज कैसे करना है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि प्रोनाउन चेंज कैसे करते हैं। ठीक है। अब आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कि रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा। सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना सब। जैसे ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? आई शैल गो टुडे, मैं आज जाऊंगा। ये एक एग्जाम्पल है, ये कोमा क्लोज हो गया। तो इस सेंटेंस को हमें बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जो सबसे पहले हम चेंज करते हैं वो करते हैं जो कोमे के बाहर का हिस्सा होता है। जैसे हमने पहले बताया आपको, इसे बोलते हैं आप रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कोमे के अंदर का हिस्सा होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जोड़कर हमें एक बनाना होता है। तो जब इसे चेंज करेंगे तो पहले इस वाले हिस्से को चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब वाले हिस्से को। तो इसका ही का ही ऐसे आएगा। जो सैड है, सैड टू को हम चेंज करते हैं किसमें? टोल्ड में। मी ऐसे का ऐसे आ जाएगा। जो आपका इन्वर्टेड कोमाज है इसकी जगह हम क्या लगाते हैं? दैट। अभी आपका आ गया आई सब्जेक्ट है और आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन। इससे पहली वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में बात करी थी, फर्स्ट पर्सन के बारे में, सेकंड पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, वो चेंज किस तरह से होते हैं। तो जब आई फर्स्ट पर्सन है इसे हम चेंज करते हैं बाहर वाले सब्जेक्ट के अनुसार। बाहर सब्जेक्ट है ही, तो ही का सब्जेक्ट आई की जगह आ जाएगा। क्योंकि ही अपने आप में सब्जेक्ट है तो ही को उठाकर हम आई के स्थान पर रख देंगे, यह हो जाएगा ही। शैल का होता है शुड, SHUD, शुड। गो ऐसी रहेगा। अब यह है टुडे। टुडे को अभी हमने देखा था कि अगर सेंटेंस में टुडे आ रहा तो इसकी जगह लगा देंगे हम दैट डे। टुडे की जगह क्या आएगा? टुडे की जगह आ जाएगा बच्चों दैट डे। तो इस तरह से हम इन वर्डों को चेंज करते हैं। कोई सा वर्ड्स आ जाए उसे हम चेंज करेंगे रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हम देख लेते हैं रूल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम अब सेंटेंस को अपने चेंज करेंगे। रूल नंबर 4 कह रहा है बच्चों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब रूल नंबर 3 करेंगे पहले हम। रूल नंबर 3 कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में निम्न वर्ब्स आ जाएं। कौन कौन सी वर्ब्स? यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए? CULD कुल्ड आ जाए, कुल्ड के साथ, या माइट आ जाए, माइट, या वुल्ड आ जाए, वुल्ड आ जाए, या शुड आ जाए, SHOULD शुड। मस्ट आ जाए, मस्ट आ जाए, या आउट आ जाए, OUGST आउट।
एक हैड हमने पहले पढ़ा था कि हैड चेंज नहीं होता। नीड नॉट आ जाए, नीड नॉट, या यूज टू आ जाए, यूज टू, यानी ये कुछ वर्ब ऐसी हैं अगर ये सेंटेंस में आती हैं तो इनमें हम कोई चेंज नहीं करते, ये ऐसी के ऐसी आ जाती हैं। अब किस तरह से आती हैं? जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमारा कह रहा है सीमा सैड, सीमा सैड, सीमा ने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमास, क्या कहा? हर्ष वुड बाथ डेली, हर्ष वुड बाथ डेली, यानी जो हर्ष है वो रोज नहाता है। ये एक सेंटेंस दिया है आपका डायरेक्ट स्पीच में, इसका बनाना हमें इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको पता है सीमा सैड, ये कॉमे से बाहर का हिस्सा है, पहले से चेंज करेंगे हम, तो सीमा का सीमा ऐसी आ जाएगा, सैड भी ऐसी आएगा। जो इन्वर्टेड कोमास है उसकी जगह हम यूज़ करते हैं दैट का। दैट के बाद जो सेंटेंस है ये हर्ष, हर्ष कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। किसी का भी अगर नाम आता है, नाम होता है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, तो हर्ष ऐसे आएगा, हर्ष, हर्ष के बाद आएगा वुड, वुड के बाद बात ऐसी आएगा, बात के बाद डेली भी ऐसी आएगा। तो जो वर्ब थी ना वुड, ये ऐसी की ऐसी आएगी, चेंज नहीं होने की। ठीक है, ये कुछ वर्ब्स होती हैं, एक तरह से मॉडल्स वर्ब होती हैं जो चेंज नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम रूल नंबर 4 देख लेते हैं। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है? जो थर्ड था ऐसे ही हमारा रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 हमारा कह रहा है, रूल नंबर 4 कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में निम्न बातें पाई जाएं तो रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में होने पर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मीन्स अगर किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में कौन सी बातें पाई जाएं? नंबर 1, कोई क्या हो? सामान्य सत्य हो, सामान्य सत्य यानी कोई सच्ची बात हो तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कोई कहावत हो, कोई कहावत, तो इसे भी हम चेंज नहीं करते। तीसरी बात है किसी की आदत, आदत होती है हैबिट। चौथी बात है ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना, यानी अगर ये बातें पाई जाएं, कौन कौन सी बातें? सामान्य सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई कहावत हो यानी प्रोवर्ब हो, आदत का मतलब होता है हैबिट हो, ऐतिहासिक घटना हो। अगर ये 4 बातें किसी रिपोर्टेड स्पीच में पाई जाती हैं तो उस सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते, वो सेंटेंस ऐसी का ऐसी रहता है। अब इसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि हम चेंज क्यों नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं। द टीचर सेड, the teacher said, comma, inverted commas, the earth is round, the earth is round, comma close। ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। टीचर ने क्या कहा? कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, ये जो हिस्सा है रिपोर्टेड स्पीच का, इसे हमें समझना है कौन सा? अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, सब जानते हैं पृथ्वी गोल है। तो ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सबको पता है कि पृथ्वी हमारी गोल है। तो एक सच्ची बात है यानी सामान्य सत्य है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा चेंज नहीं होगा, ये ऐसी का ऐसी आ जाएगा। ठीक है, चाहे बाहर सैड हो या कुछ भी हो। तो इसे जब हम चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे द टीचर सैड का सैड आएगा,
दैट लगा, बस दैट लगाएंगे इसके अंदर हम। और दैट कहाँ आएगा? इन्वर्टेड कॉमे की जगह आएगा दैट। दैट के बाद द अर्थ ऐसे आएगा, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, यानी इज भी ऐसी का ऐसी आएगा। इज ऐसा क्यों आया? क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सच्ची बात है, इसलिए हमने इसे चेंज नहीं करा। ठीक है, अगर कोई सच्ची बात होती है उसे हम चेंज नहीं करते। ऐसी कोई कहावत भी हो सकता है, ऐसी कोई आदत भी होती है, ऐतिहासिक घटना हो सकती है कि इतिहास की कोई घटना हो, उसे भी हम चेंज नहीं करते। तो ये सेंटेंस आपको इस तरह से चेंज करने हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे माई फादर सेड टू मी, एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। क्या कहा? डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, फुल स्टॉप। सबसे पहले हम सेंटेंस को समझते हैं। माई फादर सेड टू मी, यानी मेरे पिता ने मुझसे कहा। क्या कहा? डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कि जो डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, वो स्ट्रेंजर्स पर यानी अजनबियों पर भौंकते हैं। यानी कुत्तों की आदत क्या है? भौंकना। वो किसी अजनबी को देखते हैं तो भौंकना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये सेंटेंस दिखा रहा है आदत। तो इस आदत की वजह से हम क्या करेंगे? केवल हमें जब जैसे सेंटेंस को बनाएंगे इसे ऐसे का ऐसे रहने देंगे, केवल चेंज करेंगे आप रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे माई फादर सेड टू मी जगह आ जाएगा टोल्ड, ये तो बदलेगा, टोल्ड मी की जगह कॉम की जगह आ जाएगा दैट। दैट के बाद ये जो सेंटेंस है डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसी का ऐसी नीचे आ जाएगा यहाँ पर, यानी डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। इसलिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है? सामान्य सत्य का, कोई कहावत हो, आदत का ध्यान रखना है, ऐतिहासिक घटना का ध्यान रखना है। इस तरह से हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दैट्स ऑल, थैंक यू।